हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल आदित्य एंड अजय चैनल पे। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत आ रहा है और ये व्रत जो है दोस्तों 13 अक्टूबर को पड़ रहा है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है दोस्तों। तो इस साल जो है 13 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो जो जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती है दोस्तों, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत को रखती है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी आप इस पे कुछ वीडियो बनाइए। बहुत सारे प्रश्न हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहे थे कि दीदी अगर कोई कारणवश अगर हमारा व्रत छूट जाता है तो क्या हम ये नया व्रत उठा सकते हैं इस साल 2022 में। और दीदी क्या हम अकेले अगर पूजा करते हैं तो हम करवा को कैसे फेरें। और बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या हम कितने करवा ले सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न दोस्तों जिसका हम जवाब लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू रहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा ताकि हमारी सभी बहनों के हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा कौन कौन सा प्रश्न है उसको भी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने मोबाइल में कुछ नंबर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया दोस्तों, और क्या क्या प्रश्न है उसको हम आपको पढ़ पढ़ के बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम प्रश्न का लिस्ट खोलते हैं और आपको सवाल का जवाब देते चलते हैं। तो दोस्तों चलिए, पहला प्रश्न है कि दीदी करवा चौथ 2022 कौन से दिन पड़ रहा है और कौन सी तारीख पड़ रही है। तो दोस्तों 2022 में करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा 13 अक्टूबर को और दिन पड़ रहा है दोस्तों गुरुवार। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि दीदी कितने करवे लें। तो दोस्तों, करवा 2 लेना है। अगर आप कलश का स्थापना करते दोस्तों तो 3 कलश, आपको 3 करवा लेना है। 1 कलश रहेगा दोस्तों, 2 करवा रहेंगे। 1 करवा दोस्तों खुद के लिए रखा जाता है और 1 करवा दोस्तों माता पार्वती के लिए रखा जाता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, करवे में क्या भरे। हमारी बहनों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि दीदी जब हम 2 करवा लेते हैं तो 1 करवा में क्या भरें और 1 करवे में क्या भरें। तो एक जो खुद का जो करवा होता है इसमें आपको अनाज भरना है, जैसे चावल हो गया या पंचमेवा हो गया या कोई भी ड्राई फ्रूट हो गया। ये सारी चीज़ें भरते हैं और उसके ऊपर एक पात्र में फिर से चावल और मिठाई से ढक देते हैं कटोरी रख के। और दूसरा करवा में आपको पानी लेना है। इसमें आपको चावल, अक्षत, पैसे, दूब घास, हल्दी के गांठ, ये सारी चीज़ें डाल के और इसमें गंगा जल डाल के इसके ऊपर एक कटोरी में चावल, मिठाई इस को रख के पात्र को ढक देते हैं। तो दोस्तों, एक करवा खुद के लिए होता है और एक करवा माता पार्वती के लिए होता है। तो ये भी प्रश्न आता है कि दीदी हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा करवा मेरा है, कौन सा करवा माता पार्वती का है। तो देखिए, जो अनाज भरते हैं ना ये आपका करवा होता है और जिसमें पानी भरा रहता है, जिसमें हम जल भरते हैं, वो माता पार्वती का करवा होता है। तो हमें तो ये भी प्रश्न आता है कि दीदी हम किससे चंद्र अर्घ दें। तो देखिए, जिसमें हम पानी भरते हैं ना, माता पार्वती का जो करवा होता है ना, उसी से हमें जल देना है। एक प्रश्न और आ रहा है कि दीदी क्या अनाज भरना ज़रूरी है करवे में। तो देखिए, वैसे तो अनाज भरा जाता है, अगर आपको नहीं भरना है तो इसमें दोनों कलश में, दोनों करवे में आप पानी भर सकते हो। मगर ध्यान रखिएगा, 2 तरह के आपको करवा लेना है, ये जिसमें आपको पता चले कि कौन माता पार्वती का करवा है और कौन आपका करवा है। माता पार्वती के करवे से ही हम चंद्र अर्घ देंगे, ठीक है। अब वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि दीदी करवा फेरते समय हम क्या बोलें और क्या बोला जाता है। तो देखिए, मैं आपको बगल में आपको जो बोला जाता है दोस्तों, मैं आपको साइड में लगा दूंगी। तो इसमें बोला जाता है, 7 बार बोला जाता है दोस्तों। पहला स्टार्ट करते हैं कि दे सुहाग दे करवा, दे सुहाग दे करवा और ले सुहाग ले करवा, ठीक है। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है, 7 बार आपको गिन के बोलना है, दे सुहाग दे करवा, दे सुहाग दे करवा, ले सुहाग ले करवा, ठीक है। तो आपको जैसे आपको स्क्रीन पे मैं लगा दिया हूँ ऐसे ही आपको बोलना है। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको बोलना है दे सुहाग दे करवा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, लास्ट में आपको बोलना है, 7वीं बार आपको बोलना है कि दे सुहाग दे करवा।
तो हमारी बहनों का ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जो हम करवा चौथ पे श्रृंगार का जो सामान चढ़ाते हैं वो किसको दें। अगर देखिए आपके घर में अगर ननद हैं तो उनको दे दें, या जेठानी है तो उनको दे दें। अगर कोई कारणवश आपके आसपास नहीं है, अगर आप दे नहीं पा रहे हैं, तो आप ज़रूरतमंद लोगों के जाके दे दीजिए, या मंदिर में जाके जो पूजा करवाती हैं ब्राह्मणी को भी दे सकती हैं। तो कोशिश करिए कि सुहागिन स्त्रियों को ही दिया जाता है सुहाग का सामान, ठीक है। तो आप जितनी भी सुहाग बोला जाता है कि हम करवा चौथ में जितने भी सुहाग का सामान चढ़ाते हैं या जितने दान करते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है, शुभ होता है। तो ठीक है, तो उसको आपको रखना नहीं है, बस आपको दान कर देनी है। जिसको भी आप दान कर दीजिए और बोल के दान करिएगा कि ये चढ़ाया हुआ सामान है, ये करवा चौथ का सामान है, या कुछ भी ऐसे आपको चुपचाप आपको देना नहीं है, आपको बता कर देना है, ठीक है। मेरी बहनों का ये भी प्रश्न आ रहा था कि दीदी करवा चौथ पे 16 श्रृंगार में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए, जो सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी, दोनों हाथों में मेहंदी आपको लगानी है, ये सब जो है ना श्रृंगार में ही आते हैं। तो सिंदूर लगाना ये भी एक श्रृंगार है, मंगलसूत्र, दोनों हाथों में मेहंदी, चूड़ी, और नाकों में नथिया, कान में झुमका, गले में गला सेट, और पैरों में पायल, बिछुआ। मैं अपनी बहनों को सुविधा के लिए मैं यहाँ पे साइड में इमेज भी लगा दूँगी ताकि उनको कुछ आइडिया मिल सके। और देखिए, मांग में टीका, आपको अगर टीका है तो पहन लीजिए, नहीं तो आर्टिफिशियल है तो वो भी पहन सकते हैं। तो प्रॉपर आपको तैयार होना है, पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार होना है। और कोशिश करिएगा कि इस दिन जो कपड़ा है, कपड़े का कलर, लहंगा हो गया, साड़ी हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे कि लाल कलर में हो, पीला कलर में हो, पिंक कलर में हो, हल्के कलर का कपड़ा ना पहने, जैसे कि सफ़ेद कलर की, ये सारी चीज़ें जो होता है ना अशुभ होता है। तो कोशिश करिएगा कि जिसका कलर तेज हो, जैसे लाल, पीला, आपको हल्के कलर का कपड़ा नहीं पहनना है, ठीक है। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। हमारे बहनों का ये प्रश्न है कि दीदी करवा चौथ का शुभ मुहूर्त कब है। तो मैं यहाँ पे साइड में पूरा प्रॉपर स्क्रीन लगा दूंगी कि आप कितने बजे से कितने बजे तक पूजा कर सकते हो, कब शुभ मुहूर्त है, ठीक है। तो आपको उसी टाइम आपको शुभ मुहूर्त में ही आपको पूजा करना है। हमारी बहनों का ये भी प्रश्न है कि दीदी क्या पीरियड में हम करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो जी नहीं, आप उस दिन करवा चौथ का व्रत रखिए, मगर आपको पूजा नहीं करना है। आपको प्रॉपर आपको श्रृंगार करना है, प्रॉपर आपको तैयार होना है, अच्छी तरीके से 16 श्रृंगार करके आपको तैयार होना है। जो कपड़ा पहनने वाले हो वो कपड़ा भी पहनना है, और आपको सिर्फ पूजा नहीं करना है, चंद्र अर्घ नहीं देना है, ठीक है। मगर आपको पति पूजन करना है, जैसे कि आपको पति का पूजा करना नहीं छोड़ना है। सिर्फ आप करवा चौथ का जो पूजा होता है ना उसको नहीं करना है, चंद्र भगवान को अर्घ नहीं देना है, मगर आपको प्रॉपर 16 श्रृंगार करके आपको तैयार होना है, अच्छे से अपना पति पूजन करना है, इसको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न है हमारी बहनों का कि दीदी पूजा के जो श्रृंगार हम निकालते हैं उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं। तो देखिए, आपको श्रृंगार के सामान में आपको लेना है जैसे कि चुनरी, सिंदूर, बिंदी, कुमकुम, आलता, महावर। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। अब प्रॉपर जो खुद के लिए आप श्रृंगार करते हो ना वही आपको चढ़ाना भी है माता पार्वती को, और इसको आपको दान कर देनी है, ठीक है। ये भी हमारी बहनों का जो प्रश्न था वो आशा करती हूँ आपको जितने भी प्रश्न थे करवा चौथ से रिलेटेड सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अगर जाने अनजाने में अगर कोई प्रश्न छूट भी गया हो तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मैं पूरा आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी बहनों का हेल्प हो सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें। हैप्पी करवा चौथ। आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, हैप्पी करवा चौथ, टेक केयर, जय माता दी।